आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा शनिवार 20 नवंबर 2021 है। आज की प्रस्तुति में श्री जी में गोप मास की भावना भी सम्मिलित है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से गोप मास प्रारंभ हो गया है। आइए इसकी भावना को देखते हैं। इसके साथ ही सनातन संस्कृति की गणना के अनुसार हेमंत ऋतु भी प्रारंभ हो चुकी है। वैसे तो समय का हर पल प्रभु सेवार्थ होने से शुभ ही होता है, लेकिन भगवत भक्ति में जीव का भाव दृढ़ रहे इसलिए नित्य नवीनता को श्री जी की सेवा प्रणालिका के आधार रूप में रखा गया है। इसी भाव से मार्गशीर्ष, जिसे मृगसर भी कहते हैं, मास को सबसे उत्तम माना गया है, जो भक्ति, सेवा, अलौकिक और लौकिक सभी पहलुओं के मानकों पर सर्वोत्तम है। यह सिद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान आज्ञा करते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम नक्षत्राणा तथा भीजितः। गीता जी में भी विभूति योग में प्रभु आज्ञा करते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम ऋतु नाम कुसुमाकरः। अर्थात यह सभी जो क्रम बनाए गए हैं वह वैज्ञानिक आधार पर हैं। पुष्टि मार्ग की सेवा, उत्सव, महोत्सव भी श्रीमद् भागवत के आधार पर ही है। यह गोप मास भी श्रीमद् भागवत के आधार पर ही है। इसीलिए पुष्टि मार्ग में भी इस मास को गोप मास कहकर विविध सेवा सामग्री तथा उत्सवों के प्रकार कहे गए हैं। आचार्य श्री विठलनाथ जी गोसाई जी ने भी रसमंडन में हेमंत को सर्वोत्तम बताया है। हमारे पुष्टि मार्ग की सेवा में कार्तिक, मार्गशीर्ष एवं पौष मास श्री ललिता जी के भाव के मास हैं। मार्गशीर्ष प्रतिपदा से गोप मास का प्रारंभ होता है। श्री ललिता जी की सेवा का यह दूसरा मास है। इस मास में व्रतचर्या के पद होते हैं और पूर्णिमा के दिन उद्यापन के रूप में 56 भोग होता है। सामयिक संदर्भ यह है कि श्री ललिता जी ही दामोदर दास जी हर्षानी के स्वरूप में श्री वल्लभ के संग नित्य विराजमान हैं। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की प्रतिमूर्ति रेणुका की बनाकर व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, भगवत कीर्तन करते हुए स्नानार्थ जाती हैं। इसी भाव से मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर श्री जी में नियम का अर्थात घर का 56 भोग महोत्सव होता है। इन कीर्तनों के तहत व्रतचर्या के पदों में अष्टपदी कई बार होती है, जिनमें नवरस की झलक ब्रज साहित्य में दिखती है। ये नवरस इन मासों में सिद्ध होते हैं। इस भाव के कीर्तनों को खंडिता, हिलग, मिशांतर, मान, व्रतचर्या, शीतकालीन चित्रसारी, रंगमहल आदि में गाया जाता है। हेमंत ऋतु के इस मास में प्रभु ने वस्त्रहरण लीला की, इसीलिए इस मास में प्रभात की सेवा जल्दी होती है। पुष्टि जीवों को वस्त्रहरण लीला को किसी भी संदेह से नहीं देखना चाहिए। वास्तव में यह जीव को माया से मुक्त कर प्रभु द्वारा अपनाने का आशीर्वाद है, उनकी कृपा का फल है। इसलिए इसमें हिलग की भावना बहुत अधिक प्रधानता के साथ है। हिलग का अर्थ है हिये की बात, अर्थात हृदय की बात। हृदय के संपूर्ण भावों में प्रभु का समावेश, यह
हिलग है। आइए इसका दूसरा भाव देखते हैं। कार्तिक मास में अन्नकूट महामहोत्सव आ गया था, तो मार्गशीर्ष एवं पोष मास में हेमंत ऋतु होने से शीतकालीन सेवा में प्रभु सुखार्थ विविध नूतन पौष्टिक सामग्रियां आरोगाई जाती हैं, जिनमें उड़द की रोटी, टिकड़ा, चूरमा, सुहाग सोंठ, अदरक के प्रकार, लौंग के प्रकार, हलवे की सामग्री आदि शामिल हैं। यह गोप मास के भाव की सेवा होती है, जिसमें जड़ाऊ श्रृंगार धराए जाते हैं, जिनमें पन्ना, मानक, फिरोजा, पुखराज आदि के कुल्हे, टिपारा, पगा आदि धराए जाते हैं। इनकी प्रमुखता रहती है। वहीं वस्त्रों के प्रकार भी कुछ भिन्न हो जाते हैं। मोतियों के फूल वाले फतवी, घुंडियों के बंद, बंधे बंद के वागा, दुहेरा वस्त्र, रुई के निकलमा गद्दल तथा स्वर्ण, हीरा आदि की पाग आदि धराए जाते हैं। मार्गशीर्ष अर्थात गोप मास एवं पोष मास अर्थात धनुर्मास अधिक सर्दी वाले मास हैं। अतः देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन से वसंत पंचमी तक पुष्टि स्वरूप निज मंदिर से बाहर नहीं पधारते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी आदि जो स्वरूप पलना झूलते हैं, उनके पलना के दर्शन भी निज मंदिर में ही होते हैं। यह श्रीजी एवं पुष्टि में गोप मास की वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सेवा भावना है। भक्ति का भाव तो इसमें हमेशा होता ही है। यदि इसे लौकिक में देखें, अर्थात लौकिक में इसका भाव देखें, तो शीत ऋतु को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इन महीनों में आप पौष्टिक भोजन कर सकते हैं, दैहिक व्यायाम कर सकते हैं, मन भावन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर सकते हैं, जो अन्य ऋतुओं में संभव नहीं है। वहीं हिलग की भावना के अनुसार संगीतमय आनंदित जीवन का रसास्वादन कर सकते हैं। यह भी अन्य ऋतुओं में इस प्रकार संभव नहीं है। एक और दुर्लभ गुण जो केवल पुष्टि में ही संभव है, वह है ललिता भाव। लौकिक में ललिता भाव को देखें तो इसे इस प्रकार देखा जा सकता है कि अनेक ललित कलाओं का ज्ञाता ही प्रभु सेवा, भजन और अपने जीवन में ललितता ला सकता है। सारभूत तत्व यह है कि इस भूलोक पर सर्वश्रेष्ठ आनंदमय जीवन जीने की कला कहीं उपलब्ध है तो केवल श्री जी के सानिध्य में। आप स्वयं इसे परखिए और आनंद लीजिए। एक परीक्षण स्वयं के साथ कीजिए। श्री जी की प्रणालिका के अनुसार इस हेमंत ऋतु में आप दैहिक सौष्ठव को प्राप्त कीजिए। यह आपको वर्ष भर स्वस्थ एवं आनंदमय जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि गोप मास में और भी अनेक भाव, अनेक लीलाएं छुपी हुई हैं। हम निरंतर समय समय पर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति शीत की, निगिरे तो लागत है अति शीत की, निगिरे। साज सेवा के तहत प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल साटन की, सुनहरी जरी के, जरदोशी के, जायफल की बेल वाले काम की तथा हरे रंग के हाशिया वाली पिछवाई सजाई जाती है। खंडपाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए जाते हैं। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। स्वर्ण जड़ित दो पड़घा जी पर झारी जी
एवं बंटा जी पधराए जाते हैं। सन्मुख में धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई जाती है तो अंगीठी भी पधराई जाती है, साथ में दृष्टि भी धरी जाती है। श्री जी की वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज गहरे लाल रंग की साटन का सुनहरी जरी की बूटी के काम वाला तथा रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं, जिनके प्रकार में सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। श्री चरणों में प्रभु के लाल एवं सफेद रंग के मोजाजी धराए जाते हैं तो ठाड़े वस्त्र श्वेत लट्ठा के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज छोटा अर्थात कमर तक का 4 माला का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि पन्ना एवं सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों में प्रभु को आज गहरे लाल रंग के साटन की सुनहरी जरी की बूटी वाला चीरा धराया जाता है, जिसे हम जरी वाली पाग भी कहते हैं। उसके ऊपर सिरपेच धराए जाते हैं तो मोर पंख की सादी चंद्रिका धराई जाती है। वहीं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ एक रंग बिरंगे पुष्पों की एवं दूसरी पीले पुष्पों की कलात्मक माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के हरे मीना के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट लाल एवं गोटी छोटी स्वर्ण की धराई जाती है। इन सभी वस्त्र श्रृंगार एवं आभरण से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी श्रृंगार में स्वर्ण की एवं राजभोग में बटदार दिखाई जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री मस्तक व श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर लिए जाते हैं, त्रवल बड़े नहीं किए जाते हैं और श्री मस्तक पर सुनहरी लूमतुर्रा धराए जाते हैं। राग सेवा में आज मंगला में ब्रजानंद कंदम, राजभोग में आए जू अरसाने, आरती में सुन मुरली की टेर, शयन में ए सिर सोने सूतन सोहत, मान के पद में लालन मनायो न मानत, पोड़वे के पद में लागत है अत शीत की, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत रहता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति शीत की, निगिरे तो लागत है अति शीत की, निगिरे तो लागत। अंसाय भुजा दे ओढ़े पिय प्यार रे, अंसाय भुजा दे ओढ़े
बात करता बात करता रसरीत की निकिरे तो लागत है अति शीत की निकिरे तो लागत है अति शीत की। बन गई एक रजाई भीतर होत परस्पर जेत के गदाधर प्रभु हेमंत मनावत गदाधर प्रभु हेमंत मनावत चाहे बढ़े चाहे बढ़े नवपीत की रे तो लागत है अति शीत के नेके रे तो लागत है अति शीत के। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताज़ा हालचाल देख लेते हैं। यह श्री जी की नगरी का चौपाटी बाजार है और जो दृश्य आप देख रहे हैं यह कल सायंकाल के हैं जब रात्रिकालीन एहसास हो रहा है। हालांकि कल रात तक बारिश निरंतर जारी थी, लेकिन आज प्रातः 10 बजे के आसपास बारिश थम गई है। मौसम में ठंडक है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान आज भी 25 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। नगर में भारी संख्या में वैवाहिक आयोजन हो रहे हैं। बारिश ने वैवाहिक आयोजनों में भी व्यवधान डाला है और बाजारों में भी चहल पहल कम दिख रही है। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाथ के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला,
रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।